अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोहड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है कि कैसे आज भी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, वो चाहे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो या दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट हो, वो आज भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से ज़्यादा सेफ है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो एक फर्स्ट ऑप्शन है और बेहतर ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से। क्योंकि जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें उनको ये नहीं पता कि आगे चल के ये इवॉल्व करेगी या बर्बाद हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज भी जो दुनिया के बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तान का इन्वेस्टर हो या बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, तो उनके बारे में भी बताऊंगी कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। और जो बिल गेट्स हैं, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान रह चुके हैं, वो भी इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं, तो सबसे पहले सबका शौक यही होता है कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं और बस अमीर बन जाएं, और इतना सारा पैसा कमाएं कि 25 दिन में बस अमीर ही बन जाएं। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ कि आप इन चीज़ों में से कुछ एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे कि एक बढ़िया सा बंगला, $3 मिलियन, या एक फ्रीडम लाइफ, या एक कोई अच्छी रेपुटेशन। तो आप इन चीज़ों में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे। ये एक माइंड की, ये एक इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा मूव करता है। तो आजकल फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान हो और अगर इसकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो कोई गरीब इंसान भी और छोटी सी जॉब करने वाला भी अच्छा पैसा कमा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक ट्रू स्टोरी पे ये डिपेंडेंट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक रोनल्ड नाम का शख्स था जो कि एक चौकीदारी की नौकरी करता था या काठियाँ काटने वाला वो काम करता था। तो जब उसकी एज 92 तक पहुंची तो उसकी जो टोटल इनकम थी वो $8.9 मिलियन थी। अब वो कैसे? अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आप ये देखते हैं कि किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी है, उनका जो माइंड है वो ये है कि वो किसी बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप ये तो कर सकते हैं कि आप किसी और के बिजनेस में पार्टनर बन जाए। तो इसी तरह रोनाल्ड ने भी किसी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें से अपनी जितना भी वो पैसा कमाता था वो उस ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। उसके बाद उसकी जो वर्थ है, मींस उसके जब मरने से पहले उसकी $8.9 मिलियन थी, जिसमें से $2 मिलियन उसने अपने सौतेले बच्चों को दे दी, और जो बाकी की उसकी रकम थी उसने वो किसी चैरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मोस्टली सब लोगों को पता है कि फाइनेंस की दुनिया में एक न्यू चीज़ आई है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, या उसको बिटकॉइन भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी करें। खास करके आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि सारे जो भी न्यू इन्वेस्टर हैं या न्यू जनरेशन है वो इस क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। अब बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो उनको एक नॉलेज भी नहीं है कि ये चीज़ है क्या, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर भी लोग इसी की तरफ मूव कर रहे हैं। और जैसे कि आपने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप जिनको नॉलेज नहीं होती, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, या जिनको फंडामेंटल्स का पता नहीं होता, वो खास करके ऐसे ट्रेड करते हैं कि कभी भी अगर किसी शेयर की मार्केट शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है तो जल्दी में उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ से कैपिटल गेन हो। तो इसी में भी इस तरह है कि जब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इंक्रीज होता है तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब ये कम होता है तो लोग इसमें ये भी एक ट्रेडिंग का ही प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो ये एक डिजिटल एसेट है और इसको रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है। इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, ना ही इसको कोई कंट्रोल करता है। जैसे कि आप जानते हैं फॉर एग्जांपल US डॉलर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए US की सेंट्रल बैंक है, और फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान रुपी है तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक सेंट्रल बैंक है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक सिंगल एंटिटी है जो कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बस इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में ये कहाँ जाएगी, ये इवॉल्व करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तो उनका क्या कहना है इसके बारे में। तो रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था मिस्टर जफर मोती के साथ, जिनसे मैंने ये पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप अपनी राय दें, और फ्यूचर में फिलहाल तो ये पाकिस्तान में बैन है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में स्टार्ट हो भी जाती है तो फ्यूचर
फ्यूचर में तो इसका फ्यूचर क्या होगा। तो उन्होंने बस सिंपली यही कहा कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो आगे चल के हमारी, फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो भी जाती है तो ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको तबाह कर देगी। फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में इसमें ट्रेड हो रहा है, लोग इसमें इन्वेस्ट करें, स्पेकुलेशन हो रही है। तो पाकिस्तान फिलहाल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पाकिस्तान इसको फिलहाल हैंडल नहीं कर सकता। और बहुत सारी जो फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक है या एनालिस्ट हैं, वो भी इसी वक्त यही सोच रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब उनका ये कहना था कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक म्यूजिकल चेयर की तरह है। फॉर एग्जांपल अगर म्यूजिक बंद हो जाती है तो वो बंदा वहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, उसमें इतनी फ्लक्चुएशन है कि आप सोच नहीं सकते। मीन्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से भी ये ज़्यादा रिस्की है। हाँ, हम मानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट इक्विटी इन्वेस्टिंग रिस्की होती ही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो 200 साल पुरानी कंपनी या 20 साल या 50 साल पुरानी कंपनीज भी बंद हो जाती है। अब ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन तो बिल्कुल न्यू चीज़ है। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कंडीशन आ भी जाती है तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का पैसा तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए फिलहाल आप इस चीज़ से दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान में आ भी गया तो ये इकोनॉमी के लिए ही, हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसमें मीन्स ऐसे होगा कि ये तबाही हो जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी की। तो फिलहाल ये पाकिस्तान में अगर कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और अगर उसको पता नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए तो इस चीज़ से आप दूर ही रहें तो बेहतर है। अब रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा कि दिसंबर 19, 2021 को एक केस हुआ था कि एक कंपनी जिसने वो कंपनी एक स्कैम ही था। इसमें बहुत सारे लोगों ने $30 से लेके $50,000 तक इसमें इन्वेस्ट किया था और इसमें बहुत सारे लोगों का मीन्स टोटल $1 बिलियन का इसमें लॉस हो गया है, टोटल $1 बिलियन। अब आप सोचें, मुझे तो सोचते हुए भी मीन्स इतना दुख हो रहा था कि पाकिस्तान में अगर किसी को पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है तो उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी। अब उन लोगों ने क्या किया था कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया था जिसमें कम से कम 40,000 लोग तो थे और इनको टिप्स देते थे, कोई एनालिस्ट वगैरह उनको टिप भी देते थे। उसके अलावा इन्होंने टोटल जो भी इनका पैसा $1 बिलियन जो भी था लॉस हो गया। उसके बाद इनकी जो वेबसाइट है वो भी बंद हो गई है। अब तो रोज़ पुलिस स्टेशन में इनके केसेस जाते हैं और लोग केस करें कि भाई हमारे इसमें पैसे चले गए। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, अगर आप इसके बिजनेस को नहीं समझ पा रहे और आपको ये भी नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। अब जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है उनका अपना एसेट्स होता है और वो अपने एसेट से प्रॉफिट या लॉस जनरेट करते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई एसेट ही नहीं है। तो आगे चल के इनका क्या होगा हाल, ये रहेगी कि नहीं रहेगी तो लोगों को इतना पता नहीं है और वो स्टार्टिंग में ही और जल्दी लोग इसमें इतना सारा इन्वेस्ट करें और ट्रेडिंग करना इन्होंने स्टार्ट ही कर दिया है। अब आप सब लोगों ने ये तो सुन लिया कि मिस्टर जफर मोती जो पाकिस्तान के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इतने एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, उनका क्या कहना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो दुनिया के बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी सारी जो मिल्कियत है वो स्टॉक मार्केट से ही कमाई है, कोई कंपनीज में इन्वेस्ट करके ही कमाई है, उनका क्या कहना है। तो जो वॉरेन बफेट है, आप अब इनके बारे में तो सब जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तो उनका कहना ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकलती। जैसे हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें या किसी आप देखेंगे कि बॉन्ड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो वो सबसे पहले इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो करेंसी में को खरीदते हैं या आप उसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो यहाँ से कोई आपका वैल्यू जनरेट नहीं होता, क्योंकि ये तो एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके अपना एसेट वगैरह होता है, तो वहाँ से आपका और जो भी उनका प्रोसेस होता है तो वहाँ से आपका वैल्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ऐसे कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा है, तो वॉरेन बफेट का ये कहना है कि ये बस एक मजाक ही है, ये कोई रियल में नहीं है। क्योंकि उन्होंने, आपको तो अब मोस्टली सबको पता है कि उनकी जो सबसे जो बड़ी स्ट्रेटजी है बाय एंड होल्ड वाली, उसमें से उन्होंने अपनी $82.8 बिलियन की इनके पास मिल्कियत है। और उनका कहना ये है कि सबसे पहले वो कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं
हैं और कहते हैं कि इसकी अर्निंग्स आने वाले सालों में इंक्रीज होगी और इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी आने वाले सालों में इंक्रीज होगी। और दूसरी इनकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते तो आप इनको 10 मिनट तक भी होल्ड करके ना रखो। तो बेहतर तो ये कि आप उनको 10 मिनट तक भी होल्ड करके ना रखो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो जिनसे वॉरेन बफेट ने बहुत सारा कमाया है, तो वो यही है कि बाय एंड होल्ड। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करें तो आप उनको होल्ड भी करके रखें। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनका ये कहना है कि ये बस एक सिंपल एक सट्टाबाजी है कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से वैल्यू जनरेट तो नहीं होता, इनका प्रोसेस ऐसे होता है कि अगर कोई इसमें ज़्यादा पैसे लगा रहा है तो इसमें ज़्यादा पैसे आएंगे और इसमें ये इंक्रीज होगी। अब देखें 2017 में की स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इनका जो टोटल इंडेक्स था वो $1000 तक था। अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी फार्म में इन्वेस्ट करें या किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें या आपको किसी भी बिजनेस से इंटरेस्ट रेट मिलता है तो सबसे पहले आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये बिजनेस कैसा है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये अर्निंग्स कैसे कमा रहा है और हमें यहाँ से कितना डिविडेंड मिलेगा। तो उस सब चीज़ को देख के ही आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या आप किसी भी रियल एस्टेट में या किसी भी बैंक में फॉर एग्जांपल आप पैसे रख रहे हैं तो आप उनसे इंटरेस्ट रेट कमाते हैं। तो अब जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ये होता है, उनका प्रोसेस ये है कि अगर इसमें सेलिंग और ट्रेडिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ से आपकी कमाई होती है। अब 2017 के स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो $1000 से कम हुई थी, फिर उसी साल के लास्ट में उसकी 19,000 से इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी। और इस चीज़ को देख के बहुत सारे जैसे कि जेपी मॉर्गन के जो CEO हैं वो भी उससे बहुत मुतासर हुए थे। अब जो क्रिप्टो करेंसी है उनके लिए वॉरेन बफेट का कहना ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है और अब दुनिया का जो सबसे खराब वक्त है वो स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। अब जो चार्ली मंगर हैं, वॉरेन बफेट के बाद दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो चार्ली मंगर, उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक स्कम बल की तरह है। मतलब यानी कि ये एक शॉर्ट टर्म में अगर कहा जाए कि ये एक स्कैम है। और बिल गेट्स भी जो दुनिया के इस अमीर तरीन इंसान रह चुके हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो उसको बंद ही कर दूं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में कि वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनका कहना ये है कि फ़िलहाल वो जो फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो रुपी डिवैल्यूएशन हो गया था और करेंसी इनकी नीचे आ गई थी, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया कि उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनका मोटिव ये नहीं था कि ये दूसरों लोगों की यहाँ से $1 मिलियन में कमाएं। उनका मोटिव ये था कि वो अपने जो $1 मिलियन हैं उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आगे चल के उनको ऐसे लगता है कि जो US डॉलर की करेंसी है वो डिवैल्यूएशन हो जाएगी और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो पैसों का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। और जब कोविड-19 में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी जो हमारी US करेंसी है वो तबाह हो रही है। अब मैं ये US इकोनॉमी के बारे में बता रही हूँ कि उन रॉबर्ट कियोसाकी का उस वक्त क्या कहना था। तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे उनके दिल्ली में उनके जो पॉडकास्ट आते थे, वीडियोस आती थी, तो उनमें उनका ये कहना था कि अब जो US डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होगी और आगे चल के मीन्स जो बिटकॉइन है उससे ही मैं अपने $1 मिलियन अपने प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब रॉबर्ट कियोसाकी जब कोविड-19 की कंडीशन थी तब उन्होंने ये कहा था कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, हमारा जो US डॉलर करेंसी है वो डिवैल्यूएशन हो जाएगा आगे चल के। इसी वजह से मीन्स इकोनॉमी के बारे में उनका कहना ये था कि आगे चल के जो रुपये है वो डिवैल्यूएशन हो जाएगी। और ये भी कहा था कि फेड 1971 से US डॉलर प्रिंट कर रहा है और इस वक्त तक वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जा रही है और ये बदतर से बदतर हालात हो जा रहे हैं। और शुरुआत से ही वो उसी यही आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं कि अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हैं तो आगे चल के आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और इस वक्त उनका ये कहना है कि गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन ज़्यादा मीन्स उनके लिए मीन्स अपनी जो $1 मिलियन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त वो ज़्यादा इंक्रीज में है। अब मीन्स जो भी अब जितना भी मैंने आपको बताया कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और बता रहे हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना ये है कि वो सिर्फ इसमें इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने $1 मिलियन को प्रोटेक्ट कर सके। बाकी अगर आपको इसमें इन्वेस्ट भी करना है तो सबसे पहले आपको उनके बिजनेस को समझना होगा। आगे चल के ये मीन्स आगे चल के इसकी क्या पोजीशन होगी, ये फ्यूचर में कहाँ पहुँचेगी। और कुछ रॉबर्ट कियोसाकी ने भी ऐसे ही कहा है कि इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये आगे चल के इवॉल्व होगी, क्योंकि इसका कोई भी मुझे फ्यूचर
फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, और इवन वॉरेन बफेट को भी इनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नज़र नहीं आ रहा। जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया भी है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा गंवाया भी है। तो आज तक इनका जो कोई भी जो प्लेटफॉर्म है या इनको कंट्रोल करने वाला या कोई गवर्नमेंट एंटिटी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है। स्टिल जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है या दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट है वो ज़्यादा मीन्स फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और वो ज़्यादा सूटेबल भी है क्योंकि उसके ना कुछ फिजिकल एसेट्स हैं और क्रिप्टो करेंसी के कोई एसेट्स नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो खुद आप कंपनी की रिसर्च करें, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को देखें खुद उनकी, या आप अपने जो ब्रोकर है उनसे आप राय लें। उसके बाद या फिर आप मेरे नीचे दिए गए हुए नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।